Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. The topic for today's presentation is how to lead a team. Now, when you देखो पहले तो डिफरेंस समझो प्रोस्पेक्ट्स और डाउनलाइन में लाइक द प्रीवियस ट्रेनिंग व्हिच आई गेव वाज रिगार्डिंग प्रोस्पेक्टिंग कि आपने प्रोस्पेक्ट्स को किस तरह लाना है इस टीम में, आपने प्रोस्पेक्ट को बिजनेस कैसे ज्वाइन कराना है, आपने उनको क्या बताना है, क्या अट्रैक्शन देनी है, उनके ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं। बिकॉज आप एक दफा उनके माइंड को मास्टर तब कर सकते हो जब आप उनकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दो। वंस यू क्लियर ऑल द ऑब्जेक्शन, द पर्सन गेट्स रेडी टू ज्वाइन योर टीम, and the person who is joining the business is actually joining you. तो वो आपको ज्वाइन कर रहा होता है, आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है, then you are supposed to lead him her, and you are supposed to take them along in the journey. अब एक दफा आपका प्रोस्पेक्ट जब डाउन लाइन में कन्वर्ट हो गया, सो प्रोस्पेक्ट इज हु, प्रोस्पेक्ट इज द वन जिसको आप बिजनेस ज्वाइन करा रहे होते हैं, जो आपको रीच आउट करता है, जिसको आप रीच आउट कर रहे हो। दैट टर्मिनोलॉजी इज विद दोस काइंड ऑफ पीपल। नाउ वंस दे हैव जॉइंड द बिजनेस ऑलरेडी, दे आर अंडर यू टू वर्क, दे बिकम योर डाउन लाइन, वो आपकी टीम का पार्ट बन जाते हैं। अब आपने उनको क्या क्या सेट ऑफ ट्रेनिंग्स देनी है, आपने उनको किस तरह ट्रेन करना है, क्या समझाना है, क्या करना है, दिस ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है। And also, before I start this, let me make one thing very clear. I see new joinees also. जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाली ट्रेनिंग है वो मैं बाद में आई डू दैट। तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक। दिस इज टू लीड टीम, लाइक वंस अ पर्सन हैव जॉइंड उसको आप लीड कर रहे हो। गेट दैट क्लियर? ओके, नाउ हाउ डू यू स्टार्ट अ टीम, हाउ डू यू टेल अ पर्सन के वो टीम में ज्वाइन कर लिया तो उसने अब फर्दर क्या स्टेप्स लेने हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज। पहला, आपने जब आपकी टीम में एक मेंबर आ गया, यू आर गोइंग टू सेंड देम अ वेलकम नोट। ठीक है, वेलकम नोट हम किस तरह करते हैं? यू नो मेक देम फील स्पेशल, मेक देम फील दैट ओके देयर इज समथिंग बिग दैट दे हैव जॉइंड, this is going to be a life changing opportunity for them, make them feel special. एक तो जब भी जैसे ही बंदे ने ज्वाइन किया उसको कंपनी की तरफ से ईमेल चली गई, ठीक है, वेलकम नोट। उसके बाद आपका इट्स ऑन यू, इट्स योर ड्यूटी कि आप भी उसको वेलकम नोट करके और उसको एक अच्छे से वेलकम दें। दूसरी बात, मेक देम फेमिलियर विद द सिस्टम, लाइक टेल देम कि ओके दिस इज व्हाट वी डू, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, टेल देम एवरीथिंग, ब्रीफ आउट एवरीथिंग। आई टेल यू, आई एम अ डेंटिस्ट, ठीक है, अगर आप कुछ भी काम करते हो या आप कोई भी वो करते हो, यू शुड टेक द अदर पर्सन इन कॉन्फिडेंस। जैसे अगर बीइंग अ डेंटिस्ट, जब मैं एक्सट्रैक्शन कर रही होती हूँ पेशेंट्स की, व्हेन आई एम टेकिंग आउट देयर टीथ, आई हैव टू एक्सप्लेन देम द प्रोसीजर कि ये आपको एक इंजेक्शन लगेगा आपकी म्यूकोजा में, इट्स गोइंग टू हर्ट यू लाइक जैसे एंट का स्टिंग आपको हर्ट करता है उतना ही आपको ये हर्ट करेगा। लाइक यू नो, इस कॉन्फिडेंस देने का मकसद ये होता है अगले बंदे को कि वो वो उसको थोड़ी नो हाउ हो, ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल अननोन बैठा हो, आप उसको इंजेक्शन लगा के उसका दांत निकालना शुरू कर दें। उस बंदे में और जिसको आप बता के करेंगे उस बंदे के रिएक्शन में बहुत डिफरेंस होगा। इसी तरह जब आप एक बंदे को ला रहे हैं टीम में, आपने उसको वेलकम कर लिया, आप उसको फेमिलियर करें, आप उसको पूरे सिस्टम का समझाएं कि इस तरह वी गिव ट्रेनिंग्स, ये सारा कुछ हो रहा होता है, ये ट्रेनिंग के टाइमिंग्स हैं, सिस्टम में इस तरह से लोग हैं, ये हमारी अपलाइन, उनको नो हाउ दे, उनको ये फील कराएं कि अगर वो टीम का पार्ट बन चुके हैं तो उनके ऊपर कोई है जो वो उनको लीड कर रहा है। ठीक है, make them feel ke you are going to be there to guide them at every step. Okay, number 3, add them in different groups. उनको सारे जो ग्रुप्स हैं हमारे उनमें ऐड करना शुरू करें, फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, उन सारे ग्रुप्स में उनको ऐड करें। एक पूरा सेट ऑफ लिंक्स है। अब ये जो चीजें मैं से मेंशन कर रही हूँ ना, ये चीजें आपको ग्रुप में बाद में मिल जाएंगी अगर आपके पास नहीं है तो, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि आपके पास क्या होना चाहिए एंड हाउ यू गोइंग टू लीड इट। अच्छा, ग्रुप ऑफ एक पूरी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है फेसबुक की भी, जो आप अपने उसको बताते हैं, अपने न्यू टीम मेंबर को आए हुए बताते हैं कि दीज आर द ग्रुप्स दैट यू शुड ज्वाइन इंस्टेंटली। ठीक, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स वो तो हम ऐड करते ही हैं। नंबर 4, सेंड देम इनिशियल सेट ऑफ ट्रेनिंग्स। हम उनको इनिशियल सेट ऑफ जो 6-7 ट्रेनिंग का सेट है वो भेजते हैं, जो इनिशियल उनको ब्रीफ आउट करते हैं कि एक सिस्टम को समझने के लिए, सिस्टम की नो हाउ करने के लिए। Because see, it's a marketing business, people are coming from different background, they're coming from different educational
उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, उनका वो दूसरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट है, उनको नो हाउ नहीं है, कुछ कुछ कोई मैट्रिक पास आपके पास आएगा, कोई ग्रेजुएट आएगा, लाइक एवरीबडी इज एट अ डिफरेंट लेवल, यू हैव टू ट्रीट देम उनके लेवल पे जाके। ओके, नंबर 5, एक्सप्लेन देम हाउ टू बिल्ड कनेक्शन विद अदर्स। आपने फिर उनको समझाना है कि दिस बिजनेस इज व्हाट, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टॉकिंग, बिल्डिंग कनेक्शन विद ईच अदर, इंटरैक्शन, हम कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, हम उनसे क्या बातें कर रहे हैं। यू अनलेस आप अगले बंदे के साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड करेंगे, वो बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो बंदा आपकी टीम क्यों ज्वाइन करेगा। एक रैंडम बंदे से आप बात करना शुरू करेंगे, अनलेस आप उसका ट्रस्ट, उसका कॉन्फिडेंस नहीं गेन करेंगे, उसका विन नहीं करेंगे ट्रस्ट को, the person is not going to come to your team or join business or whatever. So आपने ये बताना है कि आपने कनेक्शन लोगों के साथ कैसे बिल्ड करना है, उनसे उनके लेवल पे जाके किस तरह बात करनी है। और वो प्रोस्पेक्टिंग की एक अलग पूरी ट्रेनिंग है, ये पूरा एक टॉपिक है कि आपने किस तरह उनसे कनेक्शन और लोगों के साथ बिल्ड करना होता है, उनसे क्या बातें करनी होती है। इस पे भी आई डू अ ट्रेनिंग, बट अभी मैं एक पूरा सेट समझा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू जस्ट ब्रीफली टेल यू दीज पॉइंट्स। नंबर 6, प्रिपेयर देम फॉर इनविटेशन। अब जब एक बंदा आप ले आए हैं बिजनेस में, आप उसको वो कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसने भी आगे वही काम करना है जो आपने किया है, तो उसको आपने समझाना है, एंड यू हैव टू टीच देम एक्चुअली, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन देम कि हाउ आर दे सपोज टू गिव इनविटेशन टू पीपल। ठीक है, ओके, मूविंग फर्दर। इनिशियल सेट ऑफ ट्रेनिंग जिनकी मैं बात करी थी वो बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि बंदे ने आपकी टीम ज्वाइन की और आपने उसको बोला चलो काम पे लग जाओ और शुरू हो जाओ काम करना और लगा दो एड्स और कर दो ये। नो, यू हैव टू गिव देम इनिशियल सेट ऑफ ट्रेनिंग, मेक देम फेमिलियर विद द सिस्टम, एंड देन ओनली यू कैन प्रोसीड। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, या सो यू हैव टू ट्रेन देम। आप उसको 2 से 3 दिन का टाइम दें कि वो सिंक्रोनाइज हो सिस्टम के साथ, उसको पहले चीजें समझ आए, ओनली देन द पर्सन कैन गो आउट इन द मार्केट एंड टॉक अबाउट इट। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग अ पर्सन फॉर द सिस्टम, इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग समबडी कि आपने आगे जाके लोगों से बात कैसे करनी है या उनसे उनको ट्रेनिंग कैसे देनी है, और उस बंदे को आपने उस पॉइंट पे छोड़ दिया, उसने कोई एड लगा दिए, उसको बहुत सारे लोग रीच आउट करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बिकॉज जिस तरह का टाइम है, पीपल आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज वेयर दे कैन अर्न फ्रॉम। अच्छा, उस बंदे ने एड लगाया, उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया, अब ही डजंट अब ही डजंट नो कि ही डजंट नो कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस, या उसने डील आगे कैसे करना है। और उस टाइम पे वो उस वाली जो इनिशियल लीड है उसको बर्न कर देगा। वी आर नॉट सपोज टू बर्न लीड, वी आर एक्चुअली वी हैव टू जनरेट लीड्स। तो आपने बंदे को जब ज्वाइन कराई है टीम, जो भी whoever is coming to your team, you have to give them little time to synchronize with the system, to absorb things, and then only ask them to go in the market and talk about it. Now, what are those set of trainings that we provide our teamies with? उसमें पहली ट्रेनिंग जो होती है वो होती है फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर। ठीक है, अब ये सारी ट्रेनिंग मैं आपको वन बाय वन अलग से आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू द नेम्स। फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर है, दूसरी बिजनेस साइकिल है, तीसरी हु डू यू नो है, फोर्थ इज हाउ टू मार्केट C9, फिफ्थ इज टॉप 10 प्रोडक्ट्स, एंड सिक्स्थ इज व्हाट इज केस क्रेडिट। ठीक है, ये इनिशियल सेट ऑफ ट्रेनिंग्स है। और अगर किसी के पास ये भी नहीं है, इसके बाद आप लोग मुझे प्राइवेटली या ग्रुप में मैसेज करके कोई भी चीज आप लोगों को जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, एंड इफ यू गाइस डोंट हैव इट फॉर सम रीजन, you can message in the group or you can privately message me and ask for those things. Okay, now what is first step to manager? First step to manager में पहली चीज, अब ये जो trainings है उनके मैं आपको brief out बता रही हूँ। Obviously I cannot explain you all the trainings है, but I am summarizing what these training actually have. उसमें सबसे पहली जो first step to manager में है कि how you can achieve being a manager. आप मैनेजर बनना कैसे अचीव कर सकते हैं?
एक बात यहाँ पे एक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, इस मार्केटिंग प्लान पे जहाँ आप क्वालिफाई करते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, अनलेस आप मैनेजर नहीं बनते हो ना आपको, ना तो इस बिजनेस की प्रॉपर समझ आती है, ना आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं, ना आपको उस अर्निंग का मजा आता है। तो आपका टारगेट डे वन से अपना भी होना चाहिए, और जो आप जिस बंदे को टीम में ला रहे हो उसका भी टारगेट आपको ये बनाना चाहिए कि आपने मैनेजर हिट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, इफ यू आर हियर for changing your life, if you really think this opportunity is a life changing opportunity, you have to hit manager by hook or by crook. Once you hit manager, there are so many stream of incomes that opens up. There's so many benefits that I'm going to talk about. तो कहते ही हैं कि actual जो earning start होती है ना, that is when you hit manager. And I'll tell you about my journey when I started as an assistant supervisor and then supervisor and all. Trust me, इतना उस तरह वाला आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता. Why? Because आपकी इनकम मतलब होती है, बट जो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलना शुरू होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे आके, अभी आई हैव नॉट हिट माय मैनेजर येट, विल आई विल डू वेरी सून इंशाल्लाह, बट आई कैन स्टिल सी द पर्क्स. मुझे अभी से वो चीजें मैं विजुअलाइज करना शुरू हो गई हूँ. आई आई हैव स्टिल आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड एंजॉयिंग के अच्छा वो सारी कुछ चीजें. सो आपका आज से टारगेट होना चाहिए अपना भी और अपने लाने वाले टीम का भी, कि आपने मैनेजर हिट करना है. और अगर फॉर सम रीजन आपको अभी इस बिजनेस में आपको स्लो लग रहा है या आपको वो लग रहा है, तो वो उसके रीजन सारे यही हैं कि जो बेनिफिट्स एक्चुअली स्टार्ट होते हैं इस मार्केटिंग प्लान पे, दोज आर आफ्टर यू हिट योर मैनेजर. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? उसके बेनिफिट जो कुछ लिस्टेड है मैं आपको बताती हूँ. When you start as an assistant supervisor, आपका परसेंटेज कितना होता है? आपका परसेंटेज होता है 35 से स्टार्ट होके फिर 38, और इस तरह आपके हर डेजिग्नेशन पे वो बढ़ता है. जो आप जब मैनेजर हिट कर लेते हो तो वो आपका जो शेयर होता है वो इंक्रीज होके 48% चला जाता है. आप 48% बिजनेस पार्टनर बन जाते हो, विच इज अ लॉट. किसी बिजनेस के साथ 48% बिजनेस पार्टनरशिप होना इज अ बिग बिग अमाउंट. ठीक है. फिर आपकी ये अनकैप्ड इनकम है. इसमें ये नहीं है कि अगर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो 18,000 अर्न कर रहा है तो वो 18,000 से ऊपर अर्न कर ही नहीं सकता. नो, दैट्स नॉट द केस इन आवर बिजनेस. इसमें एक असिस्टेंट सुपरवाइजर भी लाख डेढ़ आराम से अपना पे चेक बना सकता है. और यही आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पे चेक बड़ा बनेगा उसका मतलब ये है कि आपकी सीसी ज्यादा जनरेट हुए हैं, और सीसी की बेस पे ही आपने आगे मैनेजर बनना है. ठीक है. तो इसमें जो है वो एक तो अनकैप्ड इनकम है, आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है. तीसरा, आपको ग्लोबल इनकम मिलती है. ग्लोबल इनकम का क्या मतलब है कि फॉर इंस्टेंट यू आर डीलिंग विद समबडी इन अमेरिका और कनाडा और यूके, वेयर एवर. इफ यू आर डीलिंग विद समवन देयर, तो आपको जो उसका बेनिफिट मिलने वाला है वो उसी डॉलर में मिलने वाला है. आई गिव यू एन एग्जांपल. अभी मेरी एक बहुत ही अच्छी टीम मेंबर राबिया रियाज, यू मस्ट ऑल बी फेमिलियर विथ हर. शी डेल्ट विद समबडी इन यूएसए एंड शी गॉट, उसका जो परसेंटेज वो आया वो उसका डॉलर में आया है. तो मतलब आप जिस जिस कंट्री में, यू कैन अर्न इन डिफरेंट करेंसी, आप जिस जिस कंट्री में अपना वो बिजनेस करोगे उसकी करेंसी में आप अर्न करोगे. ठीक है. अब वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, और उसमें जैसे इफ यू आर डीलिंग विद समबडी इन स्विट्जरलैंड तो क्या क्राइटेरिया, इफ यू डीलिंग विद समबडी इन जर्मनी तो क्या है, वो सारी चीजें जो है वी विल टॉक अबाउट इट, वी कैन डिस्कस एंड टॉक अबाउट इट लेटर. बट here I'm just briefing you out कि क्या क्या हो सकता है. You achieve a car plan. आप एक दफा मैनेजर हिट करते हो, you achieve a car plan. कार प्लान क्या होता है? कंपनी gives you a certain amount of money for 3 years. उससे आप गाड़ी लें, घर लें, सेव करें, जो मर्जी आपने करना है करें. That's totally up to you, and that car plan can be achieved thrice. Like आप बार बार उसके लिए वो कर सकते हो, उसको उसको क्वालिफाई कर सकते हो, और उसके अमाउंट बढ़ता जाता है. एक दफा अगर उसका अमाउंट फॉर इंस्टेंट 2500 है तो अगली दफा उसका अमाउंट 3500. दरहम्स की बात कर रही हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट इन रुपीज.
ओके, चेयरमैन बोनस भी जब आप मैनेजर बनते हो उसके बाद जो सारी मैनेजर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। मैनेजर के बाद आप बनते हो डायमंड, फिर सफायर, फिर लाइक यू नो एक पूरा सोरिंग मैनेजर से मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, इस तरह करके ये पूरी एक लैडर है। जिस लैडर पे आप चढ़ते जाते हो, अपनी इनकम बढ़ाते जाते हो, अपनी स्ट्रीम ऑफ इनकम्स आपकी बढ़ती जाती है, आपकी इंसेंटिव्स और आप सक्सेसफुल होते जाते हो। ओके, और जो सबसे प्यारी बात जो मुझे इस बिजनेस की लगती है, इट्स अ लेगेसी स्टाइल बिजनेस। व्हाट डज दैट मीन? लेगेसी स्टाइल बिजनेस का ये मतलब होता है कि एक तो आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे हुए, लाइक यू नो वी कीप मूविंग फ्रॉम प्लेसेस। जैसे अब 2 साल पहले मैं अगर मैं कहूँ मैं पाकिस्तान में थी और अब मैं यहाँ आ गई, तो क्या अगर मैंने वहां पे कोई चीज स्टार्ट की होती जिसमें मैं एक लेवल पे अचीव किया होता और मैं कहीं मूव करी होती, मुझे सब कुछ वाइंड अप करके वहां जाना पड़ता है दूसरी जगह पे। बट दिस इज नॉट लाइक दैट। इस बिजनेस को इट्स लाइक अ बिजनेस इन अ पॉकेट। आप इसको पॉकेट में रख के आप यू कैन मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आज आप पाकिस्तान में हैं, कल आप यूके में हैं, परसों आप कनाडा में हैं, आप जहां भी जा रहे हैं, यू कैन टेक दिस बिजनेस अलोंग। आप किसी भी एज के हैं, आप 18 ईयर, आप 20 ईयर के हो गए तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं, आप 50 ईयर के हो गए तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। कोई आपको आके नहीं बोलेगा कि अब आप 60 के हो गए, आप रिटायर हो गए और जितनी आपने अब तक मेहनत करके अपनी पोजीशन और वो सारा कुछ किया, वहां पे अब आपको स्टॉप लग गया और इससे आगे आप नहीं जा सकते। ऐसा कोई सीन नहीं है। आप अपनी लास्ट ब्रेथ तक भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, एंड इवन आफ्टर दैट यू नो ये बिजनेस जो है वो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लाइक आप आप इसको विल कर सकते हैं इस बिजनेस को, विच फॉर मी इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। लाइक अगर आप इतने एक हाई लेवल पे हैं और आप उस पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहते और समथिंग, आप उसको विल कर सकते हैं। ओके, दूसरा हमने वो किया था। पहला था फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर, दूसरा है बिजनेस साइकिल। नाउ कमिंग टू बिजनेस साइकिल, ये सेट ऑफ ट्रेनिंग्स का मैं बता रही हूँ। पहली हमने कर दी हाउ टू गेट टू अ मैनेजर लेवल। दूसरा आ गया बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के बारे में, बिजनेस साइकिल की ट्रेनिंग में वो आपको बताते हैं, दे मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द व्हील। उसमें ना पूरा एक व्हील है बिजनेस साइकिल में कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है, आपने उन लोगों को टारगेट क्यों करना है, अ, फिर आपको उनको टारगेट करने की वजह से आपको क्या फायदा हो रहा है। लाइक यू नो इट्स अ साइकिल। उस वाली ट्रेनिंग में और उस ट्रेनिंग में उस साइकिल को पूरा समझने की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत प्यारे तरीके से बिनेश अबू बकर ने पूरा साइकिल समझाया है। और अगर ये ट्रेनिंग जो आप अपने टीमीज को प्रोवाइड करें, अगर आपने खुद भी नहीं देखी हुई तो प्लीज पहले तो आप लोग खुद देखें ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग हो, और उसके बाद आप लोग अपने टीम में आने वाले बंदे को ये सारी चीजें ब्रीफ आउट करें एंड टेल देम कि यू मस्ट मस्ट अटेंड दीज ट्रेनिंग्स फर्स्ट, और फिर उसके बाद जो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग्स होती जाती हैं वो आपने अटेंड करते जाना है। ओके, एक तो अच्छा, दूसरी बात यह है कि उसमें यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। इस वाली प्रेजेंटेशन में बिजनेस साइकिल की विनीश अबू बकर बताती है कि जो एमी कोपर ने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, तो शी वाज एक्सपेक्टिंग, नाउ शी डिडंट वांटेड टू लाइक यू नो गो बैक टू जॉब और समथिंग, शी वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद द बेबी। तो वो इस बिजनेस को बहुत ज्यादा वो करती थी, प्रायोरिटाइज करती थी, एंड शी वांटेड टू मेक दिस एज अ यू नो शी वाज अ ब्रेड अर्नर। तो उनको था कि ये बिजनेस मेरा चल जाए और समथिंग। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन, शी डिडंट नो हाउ टू गिव अ प्रेजेंटेशन, और शी लर्न गिविंग प्रेजेंटेशन, हाउ शी वॉच द प्रेजेंटेशंस फॉर सो मेनी टाइम। आप एक चीज को जब देखते रहते हो, यू स्टार्ट अडॉप्टिंग थिंग्स। तो अगर आज इस बात को लिख लो, अगर नहीं आती प्रेजेंटेशन तो ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन को देखना शुरू कर दो। फिर आप जितने अच्छे आप प्रेजेंट करने में होगे ना, उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स आएगा। दिस बिजनेस इज, आई एम रिपीटिंग, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट टॉकिंग। if you have good talking skills, if you have good if you are good in speaking, if you're good in presenting things, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। and there is no rocket science in it, there is nothing in the world that you cannot do। आज अगर आपको नहीं आता प्रेजेंट करना, learn it। learn कैसे करना है, कहीं इंस्टीट्यूट जाके आपने कुछ सीखना नहीं है, आपने सिर्फ रिपीटेडली प्रेजेंटेशंस को देखना है, एंड यू हैव टू जस्ट लर्न द टिप्स के अच्छा इन चीजों को इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। जितना आप चीजों को ज्यादा देखते जाओगे उतना आप उसमें प्रो होते जाओगे।
फिर बिजनेस साइकिल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि लर्न हाउ टू अर्न इंसेंटिव्स एंड अट्रैक्ट पीपल। आपने इंसेंटिव्स को कैसे अपने लेना है एंड हाउ यू हैव टू अट्रैक्ट पीपल। अट्रैक्ट पीपल का जैसे आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जितना अच्छी तरह आप अगले बंदे को बिजनेस समझा दोगे, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर दोगे, उतना जल्दी वो बंदा आप पे ट्रस्ट करके बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। एट द एंड ऑफ द डे हमने यही करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो जब हमने करना ही ये है बिजनेस में और हमने सक्सेसफुल होना है, अपने अपने हमने अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं और एक लग्जरी लाइफ गुजारनी है, तो अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करो और अपने आने वाले टीम मेंबर को भी इस बात पे एम्फेसाइज करें कि आप अच्छी तरह एक बिजनेस प्रेजेंट करने में प्रो बन जाएं। ठीक है। आपने लर्न हाउ टू गिव कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्ट्स एंड क्लियर देयर डाउट। आपने अपने प्रोस्पेक्ट्स को, वही बात है जो मैं इनिशियली भी आपको कह रही थी कि इट्स ऑल अबाउट गिविंग देम कॉन्फिडेंस। उनको सिर्फ देखो, एक बंदा जब आप इनिशियली उससे बात कर रहे हो तो उसके क्या कंसर्न्स होते हैं। उसके कंसर्न्स ये होते हैं, कोई आपको कहेगा मैंने तो एमबीए किया हुआ है, मैंने तो सिर्फ मैट्रिक किया है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, लाइक यू नो थिंग्स लाइक दैट यू गेट टू लर्न। तो क्या मैं कर पाऊंगी? आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप डेफिनेटली कर पाएंगी, बिकॉज जब हम कर पा रहे हैं, हाउस वाइफ होगी, जब हम कर पा रहे हैं अपने प्रोफेशन के साथ, यू कैन ऑल्सो डू इट। तो गिव देम दैट कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो गिव देम द कॉन्फिडेंस कि यू आर देयर टू हेल्प देम। आप हर पॉइंट पे यू विल बी देयर एंड द होल टीम विल बी देयर टू टू एक्चुअली टेक देम अलोंग द जर्नी। वो आके अकेले आसमान के नीचे खड़े नहीं हो जाएंगे, वी विल टेक देम अलोंग। इट्स अ टीम वर्क। उनको ये बात समझाया करें, अपनी टीम को ये बात समझाएं कि अपनी प्रोस्पेक्टिंग में ये बात इंक्लूड कर लें कि इट्स अ टीम वर्क, दे डोंट हैव टू वर्क अलोन, दे हैव टू वर्क लाइक अ टीम। उन्होंने सबके साथ मिल के काम करना है। और उनके सारे जो डाउट्स होते हैं ना, अगर आप डाउट्स क्लियर करने में अच्छे हो गए और प्रेजेंट करने में अच्छे हो गए, अगर आपकी ये दो स्किल्स आ गई, तो दिस बिजनेस इज योर्स एंड देयर इज नो वे दैट एनीबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम रीचिंग द टॉप। तो अपनी इन दो स्किल्स पे काम करें और अपनी टीम को भी कहें कि इस पे काम करें। और यू गाइज हैव टू गेट प्रो इन प्रेजेंटिंग एंड क्लियरिंग अदर्स डाउट। जिस दिन आपने क्लियरिंग अदर डाउट, क्योंकि जब आप सारे उनके क्वेश्चन के रिप्लाईज भी कर रहे हैं, उनकी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी कर रहे हैं, साथ आप उनको ये कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं क्योंकि आई एम देयर, आप उनका ट्रस्ट विन करें। एक बंदा अपने आपको क्यों 98,000 रुपए आपके हाथ में पकड़ा के बोलेगा कि ठीक है ये लो 98,000 रुपए मेरे पकड़ो और मुझे बिजनेस ज्वाइन करा दो? क्यों करेगा वो? जब तक आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देगा, कोई भी नहीं करेगा। वैसे ही पाकिस्तान में इतने स्कैम है, हर बंदा डरा बैठा है। आप उनसे सिर्फ बात करें, वो कहते हैं वो स्कैम का मतलब नहीं पता होगा उनको, बट वो ये वर्ड आपके सामने एक दफा जरूर यूज करेंगे और बोलेंगे कि कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं ये कोई धोखा तो नहीं है। दे विल यूज दीज वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ यू, और ये आप बहुत सुनते होंगे। व्हाई? बिकॉज ये हो रहा है ये चीजें। इवन आपको पता है हमारे बिजनेस में भी ये हो रहा है। देर आर टीम्स एंड देर आर पीपल इन इवन फॉर एवर लिविंग जो कि पैसे लेके दे नॉट ट्रेनिंग पीपल। वो बस पैसे ले लेती है, ट्रेन नहीं करती और उनके हाथ छोड़ देती हैं अपने टीम मेंबर्स के, एंड उनकी वजह से बहुत ज्यादा नाम खराब हो रहा है। तो यू हैव टू टेल द पीपल, अपनी टीम को, कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग करो तो आप यू हैव टू टेल देम के वी आर देयर फॉर यू, हम आपको साथ लेके चलाएंगे, विल गिव यू प्रॉपर सेट ऑफ ट्रेनिंग्स एंड एवरीथिंग एंड देयर इज नो स्कैम। यू कैन गिव एग्जांपल्स सो मेनी पीपल, आप कोट कर सकते हो लोगों को। तो ये सारा कुछ तरीका आपको आना चाहिए। लाइक मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपने ये करना है, आपने कैसे करना है, ये तरीके आपने ढूंढने हैं खुद। बिकॉज एवरीबडी नो कि वो काम कैसे कर सकता है। लाइक यू नो आई कैन टेल यू कि आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा होना चाहिए, लेकिन कोई ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं घोल के पानी में डाल के आपको पिलाऊं और कहूं कि चलो अब तुम प्रेजेंटेशन में अच्छे हो। नो, यू हैव टू सी प्रेजेंटेशन and you have to see objection handling videos and you have to be, the more you talk to people the more pro you get। जितना आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे आपको समझ आएगी कि ओके इस बंदे को इस तरह डील करना है, इस बंदे को इस तरह, आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। ओके, द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेट। अब हमारी दो क्या ट्रेनिंग्स हो गई हैं, मैनेजर, हाउ टू गेट योर मैनेजर, दूसरा हमारा बिजनेस साइकिल, तीसरा हमारा आ गया हु डू यू नो लिस्ट। हु डू यू नो लिस्ट पे लास्ट टाइम भी मैंने बहुत एम्फेसाइज किया था अपनी ट्रेनिंग में, और मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी हु डू यू नो लिस्ट बना के
हु डू यू नो लिस्ट के साथ मैंने एक और बोला था कि अपने बिजनेस को लिखना शुरू करें, ताकि आपको एंड ऑफ द मंथ आपको पता हो कि आपने इतने लोगों से, अब एक बंदा 3 लोगों से बात करे और एट द एंड ऑफ द मंथ वो एक्सपेक्ट करे कि मेरा 1.5 लाख का चेक बन जाए, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जितने लोगों से आपने बात की है, जो वो किया है, इसको सारा एक अपनी शीट पे लिखना शुरू करें कि ये मैंने इतने लोगों को रीच आउट किया, इतने लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, इतने लोग जो हैं वो इस लेवल पे आ गए कि दे आर नियर टू कन्वर्जन, ताकि जब एट द एंड ऑफ द डे आपको पता हो कि आपने इतनी वर्किंग की है, एंड यू कैन एनालाइज योर सेल्फ एंड देन यू कैन सी कि यार इतने लोगों पे बात करने के बाद इतने वो कन्वर्जन हो रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरी डीलिंग में, यू कैन वर्क ऑन इट। जब आप हवा में कर रहे होंगे सारा कुछ और आप कहेंगे बस इससे भी बात कर ली, उससे भी बात कर ली, और दिल ही दिल में ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 3 लाख का पे चेक भी बन जाए और मैनेजर भी हिट हो जाए और ये भी हो जाए, तो ऐसा कोई नहीं होने वाला। दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस जो कि एक बहुत सिस्टमैटिक वे में चलता है। तो इसमें आप चीजों को ऐसे नहीं कर सकते कि आप बस बैठ के अज्यूम करें। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आप बस लेके कहें कि हर महीने 30-40 हजार बस आना शुरू हो जाएगा। यू हैव टू वर्क, एंड हाउ डू यू हैव टू वर्क? मेसी बिजनेस ना करें प्लीज। बिजनेस को ना एक थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लेके चलेंगे, आपके लिए भी आसान होगा, और आपको अपने अपलाइन के लिए भी आंसर करना, लाइक इफ यू अपलाइन आस्क आपने कितना काम किया, इट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। और आपको अपनी डाउन लाइन से क्वेश्चन करना भी इजी होगा, उन पे चेक रखना भी इजी होगा। आप उनको भी बोलें कि अपनी लिस्ट बनाएं और मुझे बताएं, टाइम टू टाइम बताएं कितने लोगों को अप्रोच किया, क्या बात की है, कितने कन्वर्जन हुए, लाइक सिस्टमैटिकली उस चीज को। अब हु डू यू नो लिस्ट ये होती है कि जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आप, आपके जिस टीम मेंबर ने बिजनेस ज्वाइन किया है, आप उनको लिस्ट बनानी है। फूड यू नो लिस्ट में पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बिटवीन वार्म एंड कोल्ड मार्केट। वार्म मार्केट कौन सी होती है? जो कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके बच्चों के स्कूल में कोई मॉमीज आपको मिल रही हैं, वो आप पार्क नीचे जाते हैं, वो मतलब दिस ऑल कैन बी वार्म मार्केट। पीपल हु यू ऑलरेडी नो, जिम जाके अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, लाइक थ्रू एनी मीडियम, चाहे वो आपका कहीं स्कूल से रिलेटेड हो या कहीं आपका किसी भी थ्रू आप किसी को जानते हैं, दैट दोज पीपल आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड इनटू योर वार्म मार्केट। एंड कोल्ड मार्केट वो होगा जो कि बाद में फिर आप एड्स लगा के, और पीपल हु यू डोंट नो और उनका कॉन्फिडेंस जिनका आप बिल्ड करके कन्वर्जन करते हैं, वो कोल्ड मार्केट है। ठीक है, ओके। नाउ आपने करना क्या है कि आपको डिफरेंस समझ आ गया वार्म और कोल्ड मार्केट का। अब आपने नाम लिखने शुरू करने हैं। स्टार्ट राइटिंग नेम्स ऑफ पीपल यू नो, जिन जिन लोगों को आप जानते हैं और वो करते हैं, अपने कजन्स का, अपना उनका, सबके आप नाम लिखना शुरू करें। उसके बाद आप उनको रैंक करना शुरू करें। रैंक किस तरह करने कि एक दफा आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आपने कहा यार ये तो बहुत ही बेकार बंदा है, इसको निकालो इस लिस्ट से। उसको रैंक आपने करना है 1 to 5, उसको 5 दिया, निकालो उसको लिस्ट से, ये बिल्कुल काम का नहीं है। या लेकिन लेट मी टेल यू, यू कैन नॉट एक बात याद रखना, डू नॉट अंडर एस्टिमेट एनी वन। मतलब ये मत सोचना किसी को भी वो करते हुए कि ये नहीं कर पाएगा या इससे नहीं होगा। मतलब यू नेवर नो कौन आपकी टीम में आके डायमंड बन जाए और उसकी वजह से आपको भी चार चांद लग जाए। सो यू डोंट नो, इसलिए आप अंडर एस्टिमेट मत करें। बट ऑब्वियसली बातचीत से और वो आपको ये जरूर आइडिया हो जाता है, बिकॉज वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू चूज पीपल, हम लोगों को चूज खुद कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे में पोटेंशियल है कि ये कन्वर्ट होगा, इस बंदे में पोटेंशियल नहीं है कि ये कन्वर्ट होगा। तो आपने उनको 1 to 5 वो करना है, 1 दें, 2 दें, 3 दें। फिर कुछ आपको लगेगा यार ये बात, ये शी हैज अ ग्रेट स्किल्स, ये सुपरस्टार बन सकती है, उसको 4 दें, 5 दें। दिस इज हाउ यू हैव टू रैंक पीपल। रैंक करने के बाद आप सॉर्ट आउट करें, जो लगता है आपको वन कैटेगरी में है जो कि बिल्कुल काम के नहीं है, निकालें उनको लिस्ट से बाहर। मतलब उनको लिस्ट से बाहर इस तरह निकालें कि उन पे आपने कम फोकस करना है। आपने वर्क किस पे करना है? अपनी 5 स्टार लिस्ट पे, 4 स्टार लिस्ट पे, जो आपके 4 स्टार 5 स्टार लोग आपने रैंक किए, स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। आप उन पे काम करना शुरू करें, अपनी टीम को बोलें कि स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज पीपल। ठीक है। अच्छा, जो अगली सेट ऑफ ट्रेनिंग्स जो दी जाती है, जो आपने अपनी टीम को देनी है, वो है आपने C9 कैसे मार्केट करना है। दिस बिजनेस इज व्हाट प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रमोटिंग बिजनेस। अभी तक हम किस चीजों की बात कर रहे थे? हम बिजनेस रिलेटेड बातें कर रहे थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मार्केट C9।
C9 मार्केट, C9 बेसिकली वेट लॉस प्रोडक्ट्स हैं। बहुत ही बेस्ट सेलर हमारी कंपनी का है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। आई हैव यूज्ड इट एट माय होम माई सेल्फ, तो आई कैन वाउच फॉर इट। ये, और आपने जब अपनी टीम को बताना है तो आपने उनको भी पहले कहना है कि यूज इट योरसेल्फ। जब आप किसी चीज को यूज करके एंड व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो उसका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होता है। एक चीज आपने यूज ही नहीं की है, आप उसके बेनिफिट्स के बारे में उस तरह बात नहीं कर सकते। So use it yourself, document it when you're using it, like make small videos. Up छोटी videos के, okay, I'm opening the box and I'm starting C9, and then share your journey with others. आप share कैसे करेंगे कि okay, this is day 2, आज मैंने meal में ये लिया, मैंने ये खाया. Then share your excitement of using it, कि how happy you are using it, how excited, how एक्साइटेड यू आर फॉर द रिजल्ट्स। तो आप वो चीजों को शेयर करें, फिर आपने रिजल्ट्स अपने शेयर करने, फिर आप स्ट्रैटेजीज बनाएं कि आपने लोगों को ये C9 किस तरह ऑफर करना है। अब ऑफर्स आप इस तरह बना सकते हैं कि आपका इनिशियल लेवल पे भी C9 पे आपको 37 वो मिलता है, 37 डिस्काउंट मिलता है। तो उसमें आप ऑफर्स बना सकते हैं कि अगर आप C9 लेंगे तो आपको एक एलो जेली साथ फ्री मिल जाएगी, या लाइक दीज काइंड ऑफ ऑफर्स के इसके साथ आपको ये फ्री मिलेगा, या 3 दिन की ऑफर है आपको इतने डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, या इस तरह की ऑफर्स। वो ये स्ट्रैटेजीज, ये ऑफर्स आपको थोड़ा टाइम के साथ समझ आएंगी कि आप किस तरह बना सकते हो। बट द मोर यूल वर्क ऑन इट, द मोर कॉन्फिडेंस यूल गेन, और आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ओके मैं ये ऑफर बना सकती हूँ, दिस थिंग वर्क फॉर मी। और उसमें आप लोगों की वीडियोस भी देख सकते हो, लाइक वी हैव सच अ बिग टीम, तो उसमें कोई ना कोई हर वक्त कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोडक्ट रिलेटेड भी शेयर कर सकता है। यू कैन ऑलवेज गेट आइडियाज फ्रॉम देयर एज वेल। उसके बाद आपने C9 के क्लाइंट्स बना लिए, ठीक है, आपका चला गया, C9 चला गया, आपने फॉलो बैक कैसे करना है। फॉलो बैक आपने लाजमी करना है। जस्ट डोंट थिंक कि आपने दे दिया एंड यूर डन, डस्टेड एंड डन, ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू गेट बैक टू दोज पीपल एंड आस्क देम कि भाई आपने आपने यूज किया, हाउ डिड यू फील अबाउट इट। और लेट मी टेल यू, 100 में से कोई एक, या मैं कहूंगी 200 में से कोई एक होगा जो आपको अच्छा फीडबैक नहीं देगा। ट्रस्ट मी, इसके फीडबैक्स बहुत अच्छे आते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हैं, जिन पे बिल्कुल ही वर्क ना कर रहा हो, या हो सकता है वो प्रॉपर वे में यूज ना कर रहे हो। There could be so many reasons, but people who are using it in a proper way, they definitely get the results. और फिर जब आप उनसे रिजल्ट और वो कर देंगे, तो फिर आप उनको न्यू प्रोडक्ट्स पे इंट्रोड्यूस करें। प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक पूरी अलग सेट ऑफ ट्रेनिंग्स है, जो कि बाद में वी कैन डिस्कस। अभी मैं आगे भी प्रोडक्ट्स की बात करने वाली हूँ, लेकिन ये एक वो है कि मैं आपको लेआउट दे रही हूँ कि आपने अपनी टीम को बताना है कि जब आप एक प्रोडक्ट का फीडबैक ले रहे हैं, तो आप उनको न्यू प्रोडक्ट पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। व्हेन दे गिव यू गुड फीडबैक, तो आप उनको कह सकते हो इस कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अमेजिंग है। ओके, उसके बाद जो सेट ऑफ ट्रेनिंग्स में जो नंबर रैंक आता है ट्रेनिंग का, वो है टॉप 10 प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं। टॉप 10 प्रोडक्ट्स में ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, टॉप 10 प्रोडक्ट्स वाली, जो आपने अपने मेंबर उसको टीम को देनी है, इसमें टूथपेस्ट है, एलो लिप्स है, एलो हीट लोशन, एलोवेरा जेल, एलो एक्टिवेटर, मास्क पाउडर, एलो फर्स्ट मॉइस्चराइजर, जेली, आर्टिक सी, फिश ऑयल, ये सारे अपने बेनिफिट्स के साथ हैं। ताकि आपको देखो, दे हैव 200 प्रोडक्ट्स, आप हर प्रोडक्ट पे मास्टरी नहीं कर सकते हो, बट आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि क्या सबके प्रोज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कुछ लोग दे वर्क अमेजिंग ऑन प्रोडक्ट। आई हैव सीन पीपल कि वो तो पूरे डॉक्टर बने हुए हैं, लाइक उनको कोई बोले हमारे कंधे में दर्द है, हमारे पेट में दर्द है, वो फौरन एक सोल्यूशन के साथ वो बताना शुरू कर देता है। ये मैं कोई ऐसे रैंडमली बात नहीं कर रही, मैं अपनी टीम की बात कर रही हूँ। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो लोगों को हर चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं। एंड यू नो, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। आपको कंधे में दर्द है, आपकी टांग मसल ट्विस्ट हो गया, आपको मतलब कुछ भी, एनीथिंग, वी हैव सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, एंड दैट आल्सो इन एन ऑर्गेनिक वे। सो हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। So you should know the little benefits of each of these products, ठीक है, जो कि आपको ट्रेनिंग में वो सारे बताते हैं।
और जो लास्ट ट्रेनिंग है उसमें वो है केस क्रेडिट। व्हाट इज केस क्रेडिट? नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केस क्रेडिट्स क्या होते हैं कि पहले तो आप अपनी टीम को ये टर्मिनोलॉजी समझानी है कि व्हाट इज केस क्रेडिट। आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ पीपल हियर हु डोंट इवन नो येट के सीसीज होते क्या हैं। सीसी बेसिकली एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी में अगर मैं बताऊं तो सीसी बेसिकली आप हमारे बिजनेस का बेसिक यूनिट है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप कहो कि पॉइंट्स है, ठीक। पॉइंट्स हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज में जीपीए होता है कि 3.5 जीपीए आ गया, 4 जीपीए आ गया, उसी की बेस पे आपका आगे पूरा टर्म और हर चीज प्लान होती है ना। हमारा पूरा जो बिजनेस है वो केस क्रेडिट्स पे प्लान होता है। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था 55 ईयर पहले यूएसए में, तो जो ओनर थे दे न्यू दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू गो फार। उनको पता था, उन्होंने ग्लोबली इस बिजनेस को चलाना है और वो सारा। उस वक्त उन्होंने हर प्रोडक्ट को एक सीसी करके दिया था। जैसे अब आई डोंट नो एग्जैक्ट, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि किसके कितने सीसीज हैं, बट जैसे एक एलोवेरा जेली है तो उसके 0.5 सीसी होगा। इसी तरह एक C9 के 0.5 सीसी होता है, एलोवेरा जेली की शायद 0.22 सीसी। ये सीसी जब कंबाइन होते हैं तो ये आपको 1 2 3 4 सीसी देते हैं, जिसकी बेसिस पे आपकी प्रमोशन होती है, जिसकी बेसिस पे आपके पेचेक्स बनते हैं, जिसकी बेसिस पे आपके आगे स्ट्रीम ऑफ इनकम्स खुलती हैं। तो इन सीसीज को आपने, हमारा पूरा बिजनेस जो है वो बेस ही इस केस क्रेडिट्स पे कर है। और अगर आप 4 सीसी एक्टिव रहें हर मंथ, तो इतने मतलब एंडलेस बेनिफिट्स हैं, आप इतने प्रो बिजनेस वो बन सकते हैं ओनर। और उसके साथ साथ जो आपके चेक्स बनेंगे वो अलग, आप एक प्रो बिजनेस ओनर बन जाओगे, आप एक मेच्योर बिजनेस ओनर होगे। और आपको कंपनी जो है वो जो बेनिफिट्स दे रही होती है 460 एक्टिव होने के साथ साथ, वो अलग है। लेकिन वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे नहीं होते, वो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, वो इन लेवल्स के बाद सही शुरू होते हैं। तो अगर आप बहुत इनिशियल लेवल पे हो, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे हो, और आप समझ रहे हो कि 4 सीसी एक्टिव होने से आपको कोई एक एक्स्ट्रा वो मिलेगा, कुछ इनकम का पार्ट बनोगे आप, तो ऐसा नहीं है। ये चीजें तब होना शुरू होती है जब आप थोड़े से बड़ी डेजिग्नेशन पे आते हो, बड़े लेवल पे आते हो। ठीक है, अब आपको समझ आ गया आपने अपनी टीम को किस तरह सारा समझाते हुए आगे लेके चलना है। ये सारी सेट ऑफ ट्रेनिंग सिखानी है। उसके बाद एक चीज जो मैं जहाँ यहाँ मेंशन करना भूल गई, वो आप लोग अपने पॉइंट्स में लिख लो कि आपने उनको क्या कहते हैं, शॉपलिंग बनवाने हैं। ठीक है, शॉपलिंग की भी एक ट्रेनिंग है, आई मिस्ड आउट मेंशनिंग है। शॉपलिंग बनवाना है और आपने उनसे फॉर्म बनवाना है, सर्वे मंकी का फॉर्म बनवाना है। अब जब आप शॉपलिंग और सर्वे मंकी का फॉर्म बनवाओगे, तो शॉपलिंग से तो ये होगा कि आप उनको बता दो, अपनी टीम को बताओ कि वो दुनिया में कहीं भी अगर क्लाइंट को डील कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे मेरी फ्रेंड ने स्विट्जरलैंड से मुझसे C9 परचेज किया था, मैंने सिंपल उसको अपना शॉपलिंग दिया। उस शॉप लिंक पे जाके उन्होंने वो ऑर्डर करना है, नीचे एज अ गेस्ट उसमें साइन आउट करना है। उन्होंने अपने कार्ड से या जिस तरह भी पे करना है वो पे करेंगी, मेरा जो बेनिफिट होगा वो मुझे मिल जाएगा, और जो उनका अमाउंट होगा वो उनको मिल जाएगा। यू गेट माई पॉइंट हियर। तो शॉप लिंक एक बनवाना है, दूसरा सर्वे मंकी पे फॉर्म। सर्वे मंकी पे फॉर्म क्यों जरूरी है? कोल्ड मार्केट को हिट करने के लिए। कल को अगर आप फेसबुक पे या आप इंस्टा पे अगर अपने बायो में लगा रहे हैं, यूर टेलिंग पीपल दैट यूर बिजनेस ओनर, या आप लिंक्डइन पे ऐड लगा रहे हैं, तो लोग आपको कैसे अप्रोच करें? लाइक ठीक है, आपका ऐड देख लिया कि यू हैव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फाइन, दे गॉट सो फार, बट व्हाट आर दे सपोज टू डू? दे आर सपोज टू फिल योर फॉर्म। तो आप अपनी टीम का फॉर्म बनवाएं, सर्वे मंकी का भी, और उनको कहें कि ये अपने पोस्टर्स के साथ उसको वो करें। और जब सर्वे मंकी का रिस्पॉन्स आता है तो उसके बाद आपने जिस तरह प्रोसीड करना है वो उनको समझाएं, किस तरह आपने कॉन्ग्रेचुलेशन करके उनको आगे मैसेज भेजना है, और उसके बाद बिजनेस समझाना शुरू करना है। ठीक है, बिजनेस को बिजनेस समझाने में आपने वो सारी फिर प्रोस्पेक्टिंग में आ जाती है चीजें, जो कि मैं बाद में समझाऊंगी। आई टेक अनदर ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग प्राइमरीली वाज टू टेल यू कि जो न्यू टीम मेंबर आ गए, उन्होंने उनको आपने ये 6 सेट ऑफ ट्रेनिंग सिखानी है, जिनका समराइज वर्जन ये था जो मैंने आज सारा एक्सप्लेन कर दिया है। और आपने अपनी टीम मेंबर का कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करके उनका कॉन्फिडेंस वो करना है, और उनको बताना है कि उन्होंने आगे किस तरह लोगों का कॉन्फिडेंस विन करना है, उनका ट्रस्ट कैसे डेवलप करना है दूसरे लोगों में। सो दिस वाज ऑल।
I hope I'm not missing up any point, and you guys are free to ask questions. Unmute yourselves and ask. चैट बॉक्स में ना लिखना, क्वेश्चंस अनम्यूट करके डायरेक्टली पूछ लो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम. अच्छा मैम, मुझे ये मसला होता है कि जब मैं किसी को अपना सारा बिजनेस समझा देती हूँ, सब कुछ समझाने के बाद देन मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता। मोस्टली 10-12 लोगों का डेली यही होता है कि आगे से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रहमाना, पहले तो आप अपना, आप किस तरह बिजनेस प्रेजेंट कर रही हो, आप ये किसी को प्रेजेंट करो, आप राबिया को प्रेजेंट करो या मुझे प्रेजेंट करके हमें ये बताओ कि व्हाट आर यू एक्चुअली टेलिंग पीपल. क्योंकि आपकी बातों में अगर अट्रैक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता. आर यू टेलिंग द कॉस्ट इन द इनिशियल कॉन्वर्जेशन ओनली? आप उनको स्टार्ट ही इस बात से तो नहीं कर रहे कि ये बिजनेस जो है ये इसकी कॉस्ट है 98,000 और नो 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 ये नो benefit. नो, अगर कभी तो भी आप नहीं। ये कर रहे हो तो आप बहुत गलती कर रहे हो. आपने पहली कॉन्वर्जेशन या पहली इनविटेशन में यू नेवर हैव टू मेंशन देम, आपने प्राइस मेंशन ही नहीं करनी. आप इसके बाद मुझे अपना वॉइस नोट भेजना और मुझे एग्जैक्टली बताना व्हाट आर यू टेलिंग पीपल. क्योंकि देखो, अगर आप 5 लोगों को अप्रोच कर रहे हो, 5 में से 5 अगर आपको चलो एक का समझ आता है, प्रॉब्ली उनको ना अट्रैक्शन लगी हो, दूसरे का हो सकता है हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, हो सकता है बिजी हो या कुछ. लेकिन अगर 5 के 5 रिस्पॉन्ड बैक नहीं करे, देन देयर इज डेफिनेटली समथिंग लैकिंग, देयर इज डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग. आपकी किसी इनवाइट करने में कोई कमी है, या कोई पॉइंट ऐसा है, कोई अट्रैक्शन उनको नहीं जा रही, तो वो हमें पॉइंट्स आपके उसमें इनविटेशन में ऐड कराने होंगे. तो वो आप प्राइवेट मैसेज मुझे करोगी अपने अच्छा भाई। इनविटेशन का, और वो मैं सुन के एंड आई टेल यू व्हाट टू ऐड एंड ओके। व्हाट अट्रैक्शन यू. एक और प्रॉब्लम आता है कि जब भी पूरा बिजनेस प्रेजेंट करने के बाद हमें कहते हैं कि फॉर एवर लिविंग, फिर उसके बाद लोगों के मैसेज ही नहीं आते। हाँ, अब ये बात, ये मैंने अभी अपनी ट्रेनिंग में ये बात बताई थी कि देयर आर पीपल जो इसी कंपनी के, और वो इस बिजनेस को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं. और दुबई की ही एक ब्लॉगर है, मुझे मेरी टीम में से ही किसी ने बताया था, एंड शी इंट्रोड्यूस्ड, मतलब उसने मुझे उनका पेज भेजा था एंड ऑल. इवन शी इज डूइंग इट. तो नाम बहुत खराब हुआ है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपने उनका ट्रस्ट गेन करना है, आपने उनको बताना है कि यस, अगर वो कहते हैं कि फॉरएवर है, आप उनको बताएं कि आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सुनी सुनाई बातों पे वो किया है. तो आपने उन ऑब्जेक्शंस को उनके क्लियर करने हैं. माय पॉइंट इज अगेन दिस कि आपने कॉन्फिडेंस विन करना है अगले बंदे का. वो कॉन्फिडेंस आप ऐसे ही विन करोगे कि आप उनसे ज्यादा कम्युनिकेट करो, आप पूछोगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके क्या डाउट्स हैं, इवन इफ इट्स फॉरएवर. एक यूएसए बेस्ड कंपनी है यार, मतलब कोई कोई क्लीनिंग या स्वीपिंग कंपनी थोड़ी है कि लोग सुन के भाग जाए या कुछ ऐसा सीन हो जाए. तो आप उनसे पूछो ना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर उनके डाउट्स क्लियर करो. डाउट्स ही क्लियर करने हैं और कॉन्फिडेंस गेन करना है. ये दो चीजों में मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर मास्टरी हो जाएगी, अच्छा प्रेजेंट करना और डाउट्स क्लियर करना, यू गाइज आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप. नो, नथिंग कैन स्टॉप यू.